नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एशियन क्लास में। दोस्तों आज आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आ रही थी कि सर एचडी यादव बुक के क्वेश्चन कराइए, एचडी यादव बुक के क्वेश्चन कराइए। तो इस वजह से मैंने एचडी यादव बुक का आज से सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है। उसका जो पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम, और पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन आज आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे, ठीक है। और इस पार्ट में हम 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि 14 के बाद वर्ग और घनों के आधार पर है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है दोस्तों, आपका ध्यान से केवल आपको समझना है। यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s किस रूप में संबंधित हो सकता है? सबसे बड़ा पूर्णांक 5 क्रमिक। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 क्रमिक संख्याएं, क्रमिक, ठीक है, तो पहली x, दूसरी x प्लस का 1, तीसरा x प्लस का 2, x प्लस का 3, फिर x प्लस का 4 तक हो जाएगा, ठीक है। अगर आप x में लेते तो ध्यान से समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप नंबर में लेते 1, 2, 3, 4, 5 तो आप नंबर में भी ले सकते थे। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि अगर आप मिडिल का नंबर आसानी से निकाल सकते हैं, मैंने कहा कि 7 क्रमिक, मैंने कहा 9 क्रमिक, मैंने कहा 11 क्रमिक, मतलब विषम की बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे 5 दिए हैं, यहाँ पे दे दो 7, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो जब उन संख्याओं का टोटल किया जाएगा, तो सपोज कीजिए मैंने सबका टोटल किया, तो ये हो गए टोटल आपके 6 और 6 12 और 3 15, ठीक है। और संख्याएं कितनी थी? 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 से डिवाइड दे दिया, तो यहाँ पे आ गया 3। मतलब मिडिल का नंबर आप टोटल करके डिवाइड देने से निकाल सकते हैं, लेकिन जब विषम नंबर यहाँ पे 6 संख्या होती तो नहीं निकलता। 7 हो, 9 हो, 11 हो, 13 हो, तो मिडिल का नंबर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होगी। इसीलिए दोस्तों हम बहुत ही लेंथी पैटर्न आपको नहीं कराने वाले, ध्यान से देखिएगा। 5 क्रमिक, सपोज कीजिए मैंने लिखा 1 2 3 4 5, जो मैंने अभी लिखा था, ध्यान से देखिए। उसने कहा है 5 क्रमिक संख्याओं का योग कितना है? ऐसे। तो हम क्या है, मिडिल नंबर निकालना, ये वाला बीच वाला मिडिल नंबर, हमको नहीं पता कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, टोटल में टोटल नंबर का डिवाइड, ठीक है, मतलब योग में संख्याओं का डिवाइड। तो योग टोटल कितना है आपका? s है। कितनी संख्या है? 5 है, तो 5 का भाग, तो ये तो आ गया मिडिल का नंबर, ठीक है। हमसे पूछा है s को किस तरीके से निरूपित किया जा सकता है यदि ये सबसे बड़ा नंबर हो तो सबसे बड़ा 5 में 5 ही तो होगा, सबसे छोटा 1 होगा। अगर 1 पूछता तो हम पीछे चले जाते, 5 पूछा तो हम आगे चले जाएंगे। अब ये कि ये 3 आ गया, सपोज कि ये 3 आ गया, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, अगर ये 25 आ गया तो 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, मतलब 1 1 बढ़ेगा। तो अगर मैं इसमें 1 बढ़ा दूँ तो चौथा नंबर आ जाएगा, अगर मैं इसमें 1 और बढ़ा दूँ तो 5वां नंबर आ जाएगा, और 5 ही आपकी संख्या है, तो टोटल आ गया। यहाँ से ध्यान से देखिए, s/5 + 2, इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा सॉल्यूशंस का 5 का 5 एलसीएम, और ये हो जाएगा s 5 है, ये 5 है, ये s है, ठीक है। ध्यान रखिएगा एक जैसा नहीं है वो, ये 5 दूना 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब चलते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो जल्दी से बताइए दोस्तों आपको मेरे वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ भी जाइएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें एक सीरीज दी हुई है, इसको बड़े बारीक से आपको समझना है कि सीरीज है 1 2 + 3, इस तरीके से आपको दी है ये सीरीज। कितने पदों का योग, कितने पदों का जो योग है वो कितना है? 5050, ठीक है, 5050। हमको नहीं पता कितने टोटल नंबर कितने, मतलब पद कितने। तो एक फॉर्मूला होता है, ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी मतलब सभी का अंतर सेम है, मतलब AP सीरीज है। तो AP सीरीज का टोटल का जो फॉर्मूला होता है वो SN n/2 और 2a + n - 1 × d, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ समझें तो बारीक से समझेंगे, भैया इतना लेंथी फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत क्या थी। देखिएगा ध्यान से, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से जो 2 होता है इसको समझिएगा, ये टोटल जो आता है वो SN आता है, तो यहाँ पे SN दिया है, ठीक है। यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें होता राजी राजी गैर राजी होता। तो आपको जो भी यहाँ पे नंबर दिया हो
उसमें आपको 2 का गुणा कर देना, करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 1 10, मतलब 10,100 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लेंथी फॉर्मूला करने से पहले बता रहा हूँ मैं, इतना लेंथी आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर कैसे करने हैं, डिफरेंट वन हो। डिफरेंट वन क्यों हो, क्योंकि यहाँ भी डिफरेंट वन है, सब में डिफरेंट वन हो और मल्टीप्लाई करने पर इतना है। तो हम करेंगे भैया 100 का अगर मैं 101 में गुणा कर दूं तो आपको पता है ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, और दोनों में अंतर भी भैया 1 का है, तो बात क्लियर हो जाती है, भैया डिफरेंट 1 का है, मल्टीप्लाई करने पर इतना भी आ रहा है। तो आपका जो छोटा जो नंबर होगा वो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सब। तो 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, अब करते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, जो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि बच्चों ने कहा था सर एच डी यादव का सॉल्यूशन, एच डी यादव का सॉल्यूशन, लो एच डी यादव का सॉल्यूशन। ठीक है, देखिएगा 1 + 3 + 5 + 7 + नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, और इस तरीके से दी हुई सीरीज आपसे क्या 15 पदों तक का योग आपसे पूछा। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर यहाँ दिखाई दे रहा होगा। 15 पद तक का योग आपसे पूछा, ध्यान से देखिए। अब 15 पद तो हमको नहीं पता कहाँ तक होंगे इसके। ठीक है, तब आपको क्या करना है, यहाँ से सम तो होगा नहीं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहली चीज़ मैं इसमें एक छोटा सा पैटर्न आपको समझा देता हूँ। देखिए मैंने कहा आपसे कहा जाए कि कोई सीरीज है और 60 तक जा रही है। ठीक है, इसका आपको टोटल बताना, तो जो टोटल बताने की जो मैं ट्रिक बताऊँगा उसको ध्यान से देखिएगा। टोटल बताने की जो ट्रिक है वो है, पहला पद लीजिए, लास्ट का पद लीजिए, 2 का भाग दीजिए, और टोटल पद कितने हैं उनका गुणा कर दीजिए। तो 1 से लेकर 60 है तो 60 पद हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका 61, और 2 से कट जाएगा ये 30, तो ये हो जाएगा आपका 0 3 18, 1830 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से क्वेश्चन ये पूछा गया। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि भैया यहाँ क्वेश्चन में लास्ट का टर्म है ही नहीं, तो लास्ट का टर्म कैसे बनाएंगे भैया। पहली सीरीज 1 है, 3 है, 5 है, लेकिन लास्ट का टर्म नहीं है, तो लास्ट में पद कितने देने, 15। 15 में आप 2 का गुणा कर दो, भैया कितना हो जाएगा 30। 2 का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सब में 2 2 का अंतर है। 3 3 का होता तो 3 का गुणा करते, 4 4 का होता तो 4 का करते, 5 5 का अंतर हो तो 5 का करते। ऐसा नहीं है कि वैसे तुक्का मार के भैया 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, सब में डिफरेंट 2 का है तो 2 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर दिया। हो गया कितना 30, + 1 कर देना, कितना होगा 31। तो यहाँ से जो सीरीज जा रही है इसका लास्ट टर्म होगा 31। अब इसका टोटल निकालना जो मैंने आपको बताया था, तो पहला पद 1, लास्ट का पद 31 बट्टा मेरे भैया 2, गुणा करेंगे, टोटल टर्म कितने हैं 15, उसने कह दिया है तो 15 है। तो ये हो गया मेरे भैया यहाँ पे 32 गुणा 15 बट्टे 2, 2 से कितना 16, 16 गुणा 15 हो जाएगा 240। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, और दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा है क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग बताइए। 50 से कम, 50 से कम, ध्यान से देखिए, 50 से कम 3 का गुणज, 50 से कम 3 का गुणज। ठीक है, 50 से कम 3 के गुणज देखिएगा ध्यान से। ठीक है, 50 से कम 3 का गुणज मतलब 50 से कम जिसमें 3 का डिवाइड चला जाए, पहली बात तो 48 हो गया, और स्टार्टिंग का कौन सा नंबर हो गया, 3 ही हो गया। अगर हम सीरीज बनाएं तो 3 होगा, 3 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 9 होगा, मतलब जिनमें डिवाइड जा रहा होगा 3 का। और 50 से कम कौन सा नंबर होगा ऐसा, 48। ठीक है, तो इतने नंबर हो गए। अब ये हमें नंबर नहीं पता टोटल ऑफ नंबर यहाँ पे कितने हैं, टोटल नंबर यहाँ पे कितने, तो हम क्या करें, पहले तो सीरीज को ऐड करेंगे क्योंकि टोटल आपसे पूछे। तो पहला कितना हो गया 3, लास्ट का 48 बटे कितना 2 इनटू। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब हमको निकालना है टर्म। देखिए टर्म निकालने की छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट टर्म लिखिए। ठीक है, फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिए,
अपॉन डिफरेंट का डिवाइड कीजिए, डिफरेंट कितना है 3 3 का सम है, ठीक है। यहाँ से 45 और 3 से क्रॉस होगा तो कितना हो गया 15, और 15 आने के बाद लास्ट में आपको +1 कर देना, ठीक है। 16, तो 16 आपके हो जाएंगे यहाँ पे टर्म, तो 16 हो गए दोस्तों आपके यहाँ पे टर्म, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा आपका 51 गुणा 2 से 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 408 आपका दोस्तों यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं हमारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, ध्यान से देखिएगा इसको। क्वेश्चन है आपका 1 + 2 + 3 + 4 + 10, इनका जो टोटल है वो आपका 55 है, ठीक है। तो योगफल कितने के बराबर हो, तो आपसे देखिए इनका जो टोटल है वो तो इतना है, और आपसे पूछा है 6 + 12 + 18 प्लस इस तरीके से 60 का टोटल कितना होगा। एक तो वो तरीका जो मैंने आपको टोटल करके बताया था अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन, एक ये कि अगर कोई सीरीज दी हुई है तो उसी से इसका रिलेशन होगा। ध्यान से देखिएगा, आपको पता है 1 से लेकर 10 का टोटल कितना है 55। अगर यहाँ से मैं 6 कॉमन ले लूँ सभी में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे कितना, इस तरीके से यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक इस सीरीज का टोटल था वो कितना था 55, तो 6 × यहाँ पे कितना आ गया 55, इसका टोटल दिया था ना यहाँ पे 55, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 पंजा 30, 6 पंजा 30 और 3 33, 330 इसका टोटल आ जाएगा, ठीक है। बुक आप लोगों के पास दोस्तों है, उसमें आप ऑप्शन भी साथ ही साथ चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, रफ कर देते हैं इसको दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, उसको हम कई तरीके से यहाँ पे दोस्तों कर सकते हैं, बहुत सारे पैटर्न इसको करने के हैं, लेकिन हम बहुत ही सिंपल आपको बताएंगे। देखिए दिया है 1 + 2 + 3 + इस तरीके से 10 इक्वल दिया है 55, और आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, आपको साथ ही साथ स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा दोस्तों 13 और यहाँ से 20। एक बात मैंने आपको स्टार्टिंग बता दी थी, अगर आप पैटर्न नहीं समझ पाते इस तरीके से कैसे पुट होगा, तो मैंने आपको पहले ही बता दी ऐड कैसे करना है। ऐड कैसे करना है, पहला नंबर आपको लिखना है 11, लास्ट का नंबर लिखना है आपको 20, अपॉन कर देना है 2, और टोटल ऑफ नंबर आपको पता है 11 से 20 तक है तो 10 होंगे, 10। सिंपल है, जरूरी नहीं हो आपके पास, ठीक है। अगर एपी की सीरीज है मतलब समांतर सीरीज जिसमें डिफरेंस समान है, तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, पहला नंबर लास्ट का नंबर प्लस किया अपॉन 2, और टोटल नंबर कितने हैं मतलब कितने पद हैं, तो 11 से 20 तक 10 पद हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से इसको क्रॉस करेंगे, ये 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 31 × 5, तो ये हो जाएगा 5 × 5, 5 × 15, 155। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और भी क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों आपका, कि एक सीरीज इस तरीके से दी हुई है 1 + 2 + 3 + इस तरीके से 50 तक, 50 से स्टार्ट हो रही है 49 प्लस इस तरीके से जा रही है ये 3 + 2 + 1, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों, इसका टोटल पूछा है किसके बराबर टोटल। यहाँ से देखिए 2 सीरीज इसमें बन जाती है, एक तो ये हो गई 1 से 50 तक, 1 2 3, ठीक है, 4 इस तरीके से 50 तक, ठीक है। एक सीरीज हो जाएगी दोस्तों आपके, ध्यान से देखिएगा 1 से लेकर 49 तक, क्योंकि 50 तो कॉमन है ना, दोनों में एक बार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक सीरीज बन जाएगी 1 2 3 और कितना, अगर हम उल्टा देखें तो 49 तक, 49 तक, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं 1 से लेकर 50, तो पहला 1 लास्ट का 50 अपॉन 2, टोटल टर्म कितने हैं 50 हैं, तो 50, 2 से 25, ठीक है। तो यहाँ 51 गुणा कितना 25,
तो 25 1 25 2 और 25 पंजा 125 और 2 127, 1275 तो ये आ गया। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, पहला टर्म 1, लास्ट का 49 अपॉन 2, यहाँ से टर्म कितने हैं 49। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा दोस्तों आपका 50 अपॉन 2 इंटू 49, क्रॉस करेंगे 25। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 नुम्मा 225, 22 कैरी आ गया, और 25 चौका 100, और 25 माइनस कर देंगे सीधा सीधा आपके, देखिए 25 चौका 100, 100 और 22 हो गया आपका 122, 1225 आ गया। दोनों को टोटल कर देंगे, 5 और 5 10, ये 9, ये 4 और ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, यहाँ से अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका 2490। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ये आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, 2490 आपका यहाँ पे, एक सेकंड ऐड गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 5 और 5 10 का 0, यहाँ 10 का ये 0 हो जाएगा, ये 2500 आ जाएगा इसका, सॉरी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका 20 है। ठीक है, थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूजन भी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, अब करेंगे हम आगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन अगला जो है, इसके लिए मैं बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिएगा, इसने कहा है यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें सबसे बड़ा समपूर्णांक, सम आप जानते हो कि इवन नंबर की बात कर रहा है, 2 4 6 8। देखिए, इसने कहा है 7 क्रमिक, ध्यान से समझना, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक। 7 क्रमिक का टोटल कितना है 140। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 7 संख्या तो 7 का ही भाग दे दीजिए सीधा सीधा। 140 में 7 का हम दे देंगे भाग, कितना आ गया दोस्तों यहाँ पे 20। ठीक है, 20 भी सम संख्या एक, हमें 7 बनानी है, तो 20 से आगे कितना 22 होगी, 22 से आगे कितना होगी 24, 24 से आगे होगी सम संख्या 26, 20 से कम 18, 20 से कम 16 और 16 से 2 कम 14। ठीक है, 7 संख्याएँ होगी, 1 2 3 4 5 6 7, 9 होती तो 4 इधर 4 इधर, 3 होती तो 1 इधर 1 इधर, बीच का तो है ही। सम संख्या पूछी ना, अब आपसे पूछा है तो सबसे बड़ा सम संख्याओं का पूर्णांक 26, ये आंसर आ जाएगा। कितना आसान है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मैंने दोस्तों आपको इसके लिए बता दी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, 7 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योग 133। 7 का योग कितना है विषम का, ठीक है 133। ठीक है, आपको क्या करना है, 133 लिख देना है, 7 से भाग देना है, 7 एकम 7, 7 × 63 19 आ गया। विषम संख्या है, 19 से बड़ी 21, 21 से बड़ी कितनी 7 दी है ना, 23, 23 से बड़ी कितनी 25, इससे छोटी 17, 17 से 15, 15 से 13। ठीक है, आपसे पूछिए सबसे छोटी बताइए। ठीक है, 13 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बता दी है, आसानी से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, यहाँ से देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। काफ़ी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करा दे रहा हूँ आपको दोस्तों, बहुत ही कम समय में। और ये कह रहा है 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग कितना है 1350। ठीक है, छोटी तथा बड़ी संख्या का योग 3 है तो 3 का डिवाइड दीजिए, मैंने आपको पहले बता दिया, जितना है उतने का डिवाइड दे दीजिए। 3 चौका 12 और 3 पंजा 15, 0 450। 3 है ना क्रमिक लगातार, अगली हो जाएगी 451, एक हो जाएगी 449। ठीक है, इससे कम सम विषम नहीं है, सीधा सीधा नंबर है, 450 451 449। सबसे छोटी और सबसे बड़ी का टोटल आपसे पूछा है, 449 और 451 900 हो जाएगा आपका आंसर। आगे देखिए कितना आसान है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
रफ कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। 3 से गुणा करके बनी, तो 3 का जो गुणा है वो 100 से और 200 के बीच की संख्या होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, 100 से अगर हम आगे बढ़े 101, 3 का बढ़ जाएगा, नहीं जाएगा, 102 चला जाएगा, ठीक है। इससे कम करेंगे क्योंकि पिछला जाना है हमें, बीच का निकालना है 199, 3 का देंगे नहीं जाएगा, 198, 3 का चला जाएगा, ठीक है। मतलब जो संख्याएं होंगी वो 102, फिर 3 जोड़ दीजिए 105, फिर 3 जोड़ दिए 108, इस तरीके से 198 तक होंगे। इनका दोस्तों आपको टोटल बताना। टोटल बताने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर अपॉन 2 टोटल ऑफ नंबर। टोटल ऑफ नंबर क्या है, लास्ट में से फर्स्ट माइनस कर दीजिए। 198 में से 102 माइनस कर देंगे, डिफरेंट कितना है, 3 का सम है, 3 का डिवाइड +1। मैंने बता दिया था आपको ये बटन। एक यहाँ से 96 बचा, 3 का भाग देंगे तो 3 3 9, 3 2 6 + 1 33 हो गए, ठीक है। यहाँ पे टोटल ऑफ संख्या है 33, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा 102 और 198 300, 300 में 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 150, 150 गुणा 33। अब ये मल्टीप्लाई दोस्तों मुझे खुद करके आप बताना कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई आपके लिए मैंने छोड़ दिया दोस्तों, इसलिए कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर बताएं कि भैया कितना है मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिए, इसने कहा है अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक, तो पहली विषम 1 होती है, दूसरी होगी 3, तीसरी होगी दोस्तों 5, और इस तरीके से आपको यहाँ पर 20 तक बनानी पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन लेंथी नहीं हो जाएगा कि आप 20 तक लिखेंगे बनाएंगे। एक पैटर्न मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने एक विषम संख्या ली, 2 ली, 3 ली और 4 ली, ठीक है। एक विषम संख्या 1 होती है, 2 विषम संख्या 1 और 3 हो गई, 3 विषम संख्या 1, 3 और 5 हो गई, 4 विषम संख्या 1, 3, 5 और 7 हो गई, ठीक है। 1 हो गया, ये 4 हो गया, और ये आपका 9 हो गया, और ये आपका 16 हो गया, ठीक है। अगर कभी भी विषम संख्याओं का लगातार टोटल पूछा जाए, प्राकृतिक मतलब स्टार्टिंग से, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग आपसे पूछा जाए कभी भी, तो जितने नंबर तक दिखे, यहाँ 1 था तो 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 संख्याएं थी तो 2 का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ 3 थी तो 3 का स्क्वायर आ रहा है, 4 थी तो 4 का स्क्वायर आ रहा है। सिंपल सी बात है भाई, 20 तक संख्या पूछी गई हैं क्रमिक आपसे, तो 20 का सीधा सीधा सा आप स्क्वायर कर दीजिए विषम संख्याओं के लिए, हो जाएगा 400 आ गया टोटल। कितना आसान है। विषम संख्या आप कितनी भी लीजिए, चाहे आप 10 संख्या लेंगे विषम, उनका टोटल 100 आएगा, 10 का स्क्वायर। 12 विषम संख्या लेंगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144, उनका टोटल 144 आएगा। 15 विषम संख्या लेंगे तो 15 विषम संख्या को टोटल आएगा 225, को भी 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो जरूरत ही नहीं है इतना लेंथी पैटर्न करने के लिए, आप संख्याएँ बनाएं, फिर बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मैंने इसके लिए भी बता दिया आपको, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हम 14 क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि 14 के बाद जो क्वेश्चन आपके हैं बुक में, आप बुक में देख लीजिएगा, वर्गों घनों के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 13 करेंगे। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमांकित प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या बताइए। 3 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याओं का 3 क्रमांकित दी हुई हैं, तो 3 क्रमांकित हैं 72, 72 में भाग दे देंगे 3 का तो 24 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 24 जो है वो भी 3 से विभाजित है, 24 से जो कम होगी 21 वो भी 3 से विभाजित, 24 से जो ज़्यादा होगी वो 27 वो भी 3 से विभाजित। कितना शॉर्ट ट्रिक बताया मैंने, जो पैटर्न आपको बताया था ना
क्वेश्चन नंबर 8 में कि यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो 7 का हमने डिवाइड दे दिया था, नंबर निकाल लिए थे। ऐसे ये क्वेश्चन है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो वैसे क्रमागत क्या होती है? 25, 24 के बाद 25 और 24 से पहले 23, लेकिन 25 में भी 3 का भाग नहीं जा रहा है, 21 में 3 का भाग नहीं जा रहा क्योंकि उसने कहा 3 से विभाजित हो, तो इसका मतलब 27 और 21 हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, इनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 27 ही आपका आंसर आ जाएगा, है ना, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो किताब के पैटर्न से मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, अगर मैंने किताब के पैटर्न से आपको कराया तो काफ़ी टाइम लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों मैंने HDR बुक का सॉल्यूशन आपको स्टार्ट करा दिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या मैं इसका सॉल्यूशन अच्छे तरीके से करा पा रहा हूँ, तो ठीक है और भी आगे कराता रहूँगा। और आप कहेंगे नहीं सर अच्छा नहीं है सॉल्यूशन, तो फिर कोई बात ही नहीं, मैं इसका सॉल्यूशन ना करा के फिर अपने क्वेश्चन जिस तरीके से मैं मैथ पढ़ाता हूँ उसी तरीके से। ठीक है, देखिएगा 14 क्वेश्चन में दिया है 101, 102, 103, ठीक है, प्लस 200, एक टोटल निकालना है, सीधा हो गया 101 प्लस लास्ट का नंबर 200 अपॉन 2। टोटल नंबर आपको पता चला 101 से 200 तक है तो 100 होंगे टोटल। तो यहाँ से ये हो गया 301, 2 से काटेंगे 50, ठीक है, 0, 5, 0, 15, ठीक है, ये आ जाएगा 15, 0, 50। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 14 क्वेश्चन मैंने पार्ट जो फर्स्ट बनाया है नंबर सिस्टम का छोटा सा पार्ट मैंने बनाया है। आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है मेरा सॉल्यूशन कराना HD यादव का तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।